क्या आप भी रवायती तरीक़ों की सब्ज़ियों से जान छुड़ाना चाहती हैं, कोई नया टेस्ट चाहती हैं, नई रेसिपीज़ चाहती हैं, तो उसके लिए हाज़िर है ये वेजिटेबल कुंग पाओ। इसमें कुछ ख़ास स्टेप्स को किया गया है, कोई ख़ास सॉस को यूज़ किया गया है, तो बस उसको आपको देखना होगा और ऐसी ही यूनिक सी वेजिटेबल को बना के इंजॉय करना होगा। और जनाब फूड्स को अभी से कह रही हूँ कि ऐसी अमेजिंग रेसिपीज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करना होगा। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया और उसमें मैंने जो वेज यूज़ की हैं वो मैं आपके सामने डालूँगी। 3 अदद दरमियाने साइज़ की गाजर थी, जिनको मैंने मुनासिब से बिल्कुल मीडियम साइज़ में काट लिया है। जो सब्ज़ियाँ हैं उनको ज़्यादा मोटा नहीं कट कीजिएगा, ताकि सब्ज़ियाँ जो हैं वो जल्दी से फ्राई होने पे ही बिल्कुल गल जाएँ, बन जाएँ। उसके बाद आलू थे, जिनको उनको भी मैंने बिल्कुल छोटे साइज़ में काटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखा। यहाँ पे मैंने सब्ज़ियों की मैरिनेशन के लिए कुछ चीज़ों को ऐड करना है, जिनको हम तमाम सब्ज़ियों को हम इकट्ठा मिक्स करेंगे। आधा किलो जो मटर थे, उनके जो छीलने के बाद जो दाने अवेलेबल हुए वो ये थे। इनमें 1 चम्मच भर के जो बड़ा खाने वाला चम्मच है वो अदरक का पेस्ट डालूँगी। एक-एक स्टेप, एक-एक इंग्रेडिएंट को गौर से देखिएगा। ये थिक वाली सोया सॉस है। सोया सॉस की 2 टाइप्स होती हैं, तो ये जो है वो थिक वाली सोया सॉस है। ये भी बेकरी से बिल्कुल इजीली अवेलेबल होगी। उसके बाद मैंने 1 चम्मच भर के खुश्क मेथी का डाला है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट हमेशा की तरह। और 1 कप जो है फेंटा हुआ, बिल्कुल फेंट के उसको लम्स वगैरह बिल्कुल ख़त्म कर दिए थे, दही का लिया और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और उसी जो जिस दही में मैंने इसको डाला है, आधा घंटे के लिए सब्ज़ियों को बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, ताकि सब्ज़ियों के टेस्ट में जो दही का टेस्ट है वो बिल्कुल मैच हो जाए। इसके बाद सबसे पहला स्टेप जो हम करेंगे वो अपनी सब्ज़ियों को फ्राइंग का करेंगे। एक प्याज लिया, जिसको बिल्कुल बारीक कट कर लिया और इसमें एक मैं जो दूसरा इंग्रेडिएंट डालूँगी वो डालूँगी लहसुन का। लहसुन को बारीक चॉप किया हुआ है, इसका पेस्ट नहीं बनाना। चॉप किए हुए लहसुन को जब ऑयल पे फ्राई करेंगे उसका टेस्ट और चेंज आएगा, और अगर पेस्ट होगा तो उसका चेंज टेस्ट होगा। तो इसलिए हमें इसको जो बिल्कुल चॉप करके डालना है, पेस्ट नहीं बनाना है। जैसे ही दोनों चीज़ें ब्राउन होना हो शुरू हो जाएं और लहसुन की खुशबू आना शुरू हो जाए, तो इस टाइम पे जो हमने अपनी सब्ज़ियां मैरिनेट की थी इनको हमें डाल देना है। इनको डाल देने के बाद थोड़ी देर ही, सिर्फ थोड़ा सा टाइम इनको हमें फ्राई करना है। और उसके बाद ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि इसमें दही है। तो थोड़ी देर की फ्राइंग के बाद जैसे ही ये गर्म हो जाएं तो हमें इनको स्टीम पे रख देना है। स्टीम पे रखने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप करना है, जो कि है कुंग पाओ की सॉस को तैयार करना है। तो उसके लिए भी हम लोग अपने स्टेप की तरफ जाते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल जो थोड़ी देर की स्टीम के बाद पानी सब्ज़ियों का भी ऊपर आ चुका है और इसमें दही भी था, और उसका भी, दही का भी जो है वो बिल्कुल पानी सा ही बन जाना था। तो उसके साथ ही मैंने 2 अदद बारीक चॉप किए हुए टमाटर डाल दिए। उस टाइम पे डालेंगे, इससे पहले नहीं डालना। उसके बाद टमाटरों को भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कीजिएगा। जो लोग अभी जनाब फूड्स पे पहली दफ़ा आए हैं या उन्होंने अभी तक जनाब फूड्स को एंजॉय नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें और रोज़ जनाब फूड्स की वीडियोस को एंजॉय करते रहें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ पे मैं रिमाइंडर देती जाऊँ कि हमेशा आप लोगों के लिए वेजिटेबल्स की नई नई रेसिपीज़ लेके आऊँगी, नए नए जायके लेके आऊँगी। तो इसको दोबारा से हमें स्टीम पे रखने के बाद कुंग पाओ, वेजिटेबल जो कुंग पाओ हम बना रहे हैं उसकी हमें सॉस की तैयारी करनी है। उसके लिए भी कुछ खास इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसको गौर से देखिएगा। एक आधा चम्मच जो है वो मैंने कुटी हुई सुरख मिर्च का लिया है, और उतनी ही क्वांटिटी में खुश्क धनिया जो है वो भी कुटा हुआ लिया है, पेस्ट में नहीं लिया, पाउडर में नहीं लिया। और 1 चम्मच भर के ज़ीरा लिया, इस ज़ीरे का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद 2 चम्मच जो हैं वो भर के मैं चिली सॉस का यूज़ करूँगी। सॉस की तैयारी में हम सोया सॉस का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो हम मैरिनेशन में कर चुके हैं। अभी इसके इंग्रेडिएंट्स ख़त्म नहीं हुए। एक एक चीज़ बहुत गौर से देखने वाली है। ये मैंने एक कनौर की चिकन क्यूब ली थी, जो उसको गर्म पानी में भिगो दिया थोड़ी देर के लिए, तो वो इस तरह से बिल्कुल स्टॉक बन गया। और इसको भी इसमें डाल देंगे। ये देखें थोड़ा सा नीचे रह गया है, इसको मैं चम्मच से बिल्कुल
प्रेस करूँगी तो ये भी इसी में बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। अभी हमें इसमें मज़ीद जो है अपने इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, इसीलिए बार बार कहती हूँ कि वीडियो को गौर से देखा कीजिए और पूरा देखा कीजिए, और वीडियो को देखने के दौरान ही एक लाइक भी दे दिया कीजिए। ये 1 चम्मच भर के जो है वो कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है। हाँ जी, कॉर्नफ्लोर जो कि इसको हम सूप के लिए यूज़ करते हैं। और इसको भी अच्छी तरह से इसमें बिल्कुल मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स कर लेने के बाद फिर से नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो आएगा वो आएगा चीनी का। 1 चम्मच भर के हम लोग इसमें चीनी का ऐड करेंगे। यहाँ पे 2 चीज़ें क्लियर करती चलूँ, अगर आपके पास शहद अवेलेबल हो तो आप शहद डाल सकते हैं, लेकिन शहद से वो वाला टेस्ट नहीं आएगा जो ये चीनी से बनेगा। और दूसरी चीज़ इसमें जो भी आपके पास देसी घी हो तो आप देसी घी डाल सकते हैं, मक्खन हो तो मक्खन डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों चीज़ें जो हैं, इसके अलावा कोई फोर्थ जो है वो ऑप्शन नहीं है। तो आप देखें सब्ज़ियां जो हैं वो बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल भी नज़र आ रहा था, तो उसमें जो हमने सॉस तैयार की थी उसको डाल देंगे। उसको डाल देने के बाद जो है आंच थोड़ी देर के लिए जो है तेज़ कीजिएगा। जैसे ही बॉयल आए तो आंच को बिल्कुल स्लो कर दीजिएगा। तो ये देखें बिल्कुल हमारी सॉस जो है वो थिक हो चुकी है। बहुत ही यूनिक सा इस वेजिटेबल का टेस्ट बना है। इस सॉसी सी वेजिटेबल को आप चावलों के साथ लें, रोटी के साथ लें, पराठे के साथ लें, जिस भी चीज़ के साथ आप इसको खाना चाहें, बहुत ही मज़े का टेस्ट देगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।